एक बात बताइए, आईआईटीएन बाबा के बारे में कौन कौन सुन चुका है? हाँ सुने अभी है। वायरल बहुत हो रहे हैं ना, पर वो क्यों वायरल हो रहे हैं आप लोगों को वायरल क्यों हो रहे हैं आप लोगों को पता है? बताइए बेटा, वो आजकल पूरा ट्रॉल वही हो रहा है। नहीं, पर वो किस कारण से वायरल हो रहे हैं ये पता चल रहा है आप लोगों को? नहीं, अब देखते नहीं आप, वो सोशल मीडिया वो कर दिए हैं ना, थोड़ा कम कर दिए। नहीं देखिए, सोशल मीडिया पे हमें टाइम पास नहीं करना है, लेकिन काम की चीज़ों को तो देखना चाहिए ना, नहीं तो फिर हमें दुनिया का ज्ञान कैसे होगा, है ना। सिर्फ मतलब आध्यात्मिक ज्ञान बस थोड़ी होना चाहिए, हमें दुनिया का भी तो ज्ञान होना चाहिए ना, कि दुनिया में क्या चल रहा है ना। हाँ। तो थोड़ा बहुत मोबाइल खोल के देखना चाहिए, न्यूज वगैरह देखना चाहिए। ये नहीं कि मस्ती के लिए रील स्क्रॉल किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं। हमें पता होना चाहिए कि हम फ़ोन पे क्यों जा रहे हैं और हमें कितना देखना है ना। हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर होना चाहिए, फिर आप कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। आपका कंट्रोल अगर आपके ऊपर है ना, फिर आप कुछ भी करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आईआईटीएन बाबा जो वायरल हो रहे हैं उसका एक ही कारण है, क्योंकि वो सच की ज़िंदगी जी रहे हैं, सच्चाई के साथ है और सच को समझ पा रहे हैं, है ना। मतलब वो अध्यात्म और विज्ञान को एक साथ बता रहे हैं कि सत्य क्या होता है और उसे प्रैक्टिकल कैसे समझा जा सकता है विज्ञान के माध्यम से। जो चीज़ें हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, मतलब जो हम गीता में पढ़ रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, यही चीज़ें वो बोल रहे हैं, वो जी रहे हैं, है ना। तो जब व्यक्ति सच के साथ जीता है तो फिर दुनिया उसको सलाम करती है, दुनिया उसको जानती है, दुनिया उसको सुनना चाहती है, दुनिया उसको समझना चाहती है। उसमें कुछ अलग बात दिखी, बाकी तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उसकी बात में कुछ अलग लगा, है ना। उनकी बात में सच्चाई दिखी कि वो जो बोल रहा ना वो जी भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बोल रहे हैं। मतलब हमें जो ज्ञान होता है ना उसे हमें जीना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ ज्ञान स्टोर करके रखना है। ज्ञान हमारी जिंदगी होना चाहिए और वो उसकी जिंदगी में बन गया है ज्ञान। और देखिए इसका एक रीजन और है कि उसको जो ये राह उसने चुनी है अध्यात्म की या मतलब वैराग्य की, वो उसका रीजन है उसके घर का माहौल, है ना। एक तरह से घर का माहौल भी रीजन है, क्योंकि घर में उसके माता पिता बहुत झगड़ा करते हैं। मतलब पिता उसके माँ पे अत्याचार करते थे, उसको मारपीट करना, जिसकी वजह से वो मतलब एक डिप्रेशन में रहता था कि ऐसा घर नहीं होना चाहिए, ऐसा क्या हो रहा है, मेरी माँ के ऊपर अत्याचार हो रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। फिर आगे बड़े होके मतलब घर से भागने के लिए उसने आईआईटी बॉम्बे चले गए, वहाँ चले गए, वहाँ भी गर्लफ्रेंड मिली, उसके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी। और अगर शादी करने के लिए उसने बोला तो बोले कि शादी को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि शादी मैं निभा भी पाऊंगा कि नहीं निभा पाऊंगा, और शादी क्या चीज़ है, कैसे मतलब शादी होती क्या है, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। इसलिए वो मतलब एक तरह से वैराग्य का जीवन धारण के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारा माहौल भी डिपेंड करता है। तो ये चीज़ हमें समझना चाहिए कि हमारे भी साथ जो हमारे बच्चे हैं ना, तो हमारे पति पत्नी के झगड़े उनके ज़िंदगी में भी असर करते हैं, समझ रहे। या तो वो अच्छाई की ओर चला जाएगा या बुराई की ओर चला जाएगा, या ज़्यादा डिप्रेशन हो गया तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए हमें अपने घर का माहौल अच्छा रखना चाहिए। अगर हमारे पति पत्नी के बीच झगड़े हैं तो उसे या तो सुलझा लेना चाहिए या उसे बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। उसके साथ अगर रह के आप अपने बच्चों की परवरिश करोगे ना, तो बच्चों का जीवन और बर्बाद हो जाता है और नर्क हो जाता है, समझ रहे। या तो बच्चे के लिए अपने रिश्ते को सुलझा लो, अपने रिश्ते में ऐसे रहो कि कोई फर्क ही ना पड़े, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को दोष देना, एक दूसरे के साथ गाली गलौज करना, मारपीट करना, ये सब नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो दूरी बना लो। या फिर आप बच्चे की भलाई के लिए चाहते हो तो जैसे भी हो अलग हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये कहना कि हम पति पत्नी बच्चे के भलाई के लिए ऐसा लड़ लड़ के रह रहे हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही रही है, साथ में आपके बच्चे की ज़िंदगी भी बर्बाद होती है। ये आज मुझे थोड़ा सा मैं देख रही थी, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया कि शायद आप लोग भी इन चीज़ों को देख रहे होंगे, तो इन्हें समझना सीखिए, है ना। ज़िंदगी में हमारे जो भी चीज़ें आती हैं उन्हें हमें समझना चाहिए कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और हमारे जीवन से कैसे रिलेटेड है, कैसे हम इसे अपने आप में समझें। ठीक है, आज हम समझेंगे प्रेम की भीख नहीं मांगते, ना प्रेम दया में देते हैं। ये चीज़ समझिएगा, प्रेम की भीख नहीं मांगते, ना प्रेम दया में देते हैं।
मतलब जहाँ पे आप दया कर रहे हो वो भी प्रेम नहीं है, और अगर किसी से प्रेम मांग रहे हो भीख भीख मांगने की तरह भिखारी बन के, वो भी प्रेम नहीं होता है। ठीक है, आज इसको थोड़ा हम विस्तार से समझेंगे, इस चीज को समझिएगा, क्योंकि हमारे जीवन में यही सब चीजें होती हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ जो सवाल करता है प्रश्न करता कि मैं लोगों के सामने अपना व्यक्तित्व ऐसे पेश करता हूँ कि मुझे लोगों से प्यार ही मिले और नफरत ना मिले। मैं चाहता हूँ कि मुझे लोगों से प्यार ही मिले, और मुझे यह अच्छा भी लगता है जब मुझसे कोई प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, भले ही वह व्यक्ति अपनी ओर से कुछ भी कर रहा हो। तो ऐसा हम सभी के सवाल होते हैं, हम सभी ऐसा ही सोचते हैं कि हम अपने आप को ऐसा मतलब पेश करें कि सामने वाला हमें से प्यार करे, हमसे नफरत ना करे, और भले वो फिर अपने सामने कुछ भी सोच रहा हो। तो कैसे पता चलता है कि कोई प्यार कर रहा है, ये चीज हम समझेंगे। वो मेरी सोच है, मतलब मैं ही सोच रहा हूँ बस। आप लोगों को कैसे पता चले कि कोई आपको प्यार कर रहा है कि नहीं? तो आप अपनी ही सोच में समझते हो कि ऐसा हो, ये कल्पना है। ठीक है, तो सोच में ही प्यार कर लिया करो। जब तुम कल्पना ही कर रहे हो कि कोई तुमसे प्यार कर रहा है, तो फिर दूसरे पर आश्रित भी क्यों रहते हो अपनी कल्पना के लिए? वो कल्पना पूरे तरीके से मुक्त कल्पना कर दो। मतलब जब आप ही सोच रहे हो, आप ही कल्पना कर रहे हो, तो कल्पना में किसी से प्यार ही कर लो ना। किसी और के ऊपर आश्रित क्यों रहते हो कि कोई आके आपको प्यार करे? क्योंकि ये आप सोच रहे हो, आपको थोड़ी पता है कि दूसरा क्या सोच रहा है। ये तो आपकी कल्पना है ना, तो अपनी कल्पना में प्यार भी कर लो, फिर उसमें दूसरे के ऊपर डिपेंड क्यों रहते हो? तो 100% अब वो कल्पना ही रहे। कर लो कल्पना कि उसने आकर मुझसे प्यार कर लिया, क्योंकि वैसे भी वो दूसरा व्यक्ति तुम्हारे साथ जो कर रहा है वो बस तुम्हारी कल्पना में ही प्यार है। क्या वास्तव में वो दूसरा व्यक्ति प्रेम कर रहा है तुमसे? ये चीज देखना। मतलब जो आप दूसरे के लिए सोच रहे हो, तो क्या वो उस तरह से प्यार कर रहा है जिस तरह से आप सोच रहे हो? ये तो आपकी कल्पना है ना कि वो ऐसा करे, ऐसा नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा ही मिलना चाहिए। तो ये आपकी कल्पना है, लेकिन आपके कल्पना से बिल्कुल अलग दूसरा व्यक्ति होता है। आप जो सोचते हो वैसा वो नहीं होता है। तो अगर आपको खुशी रहना है तो फिर कल्पना में ही उस व्यक्ति से प्यार भी कर लो। फिर उस व्यक्ति पे डिपेंड नहीं रहना कि वो व्यक्ति साथ में आए प्यार करे तो ही प्यार कहलाए। जब कल्पना कर रहे हो तो कल्पना में प्यार भी कर लो, तो शायद खुशी मिल जाए। तो जब तुम कहते हो कि तुम्हें अच्छा लगता है कि कोई तुम्हें प्यार करे, मैं पूछ रहा हूं तुम्हें पता कैसे कि वो जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है उसका नाम प्यार है? उसी को प्रेम कहते हैं। तुमने अपनी कल्पना चलाई है, तुमने कहा है इस तरह के व्यवहार को, ऐसे ऐसे आचरण को मैं प्रेम का नाम दूंगा, और मैं कुछ ऐसी युक्ति करूंगा, कुछ ऐसा जुगाड़ करूंगा कि दूसरा व्यक्ति इस खास तरह का आचरण करे मेरे साथ, और जब वो वैसा आचरण करेगा तो मैं कहूंगा देखो ये मुझसे प्यार करता है। मतलब हम ये सोच के रखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कुछ अलग जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ही अगर वो करता है तो इसे मैं प्यार समझूंगा। ठीक है, अगर नहीं करता तो हम उसे प्यार नहीं समझते हैं। तो ये सारा खेल तो तुम ही चला रहे हो ना। तो ईमानदारी की बात यह है कि स्वीकार कर लो कि ये तुम्हारा ही चलाया हुआ खेल है, और बैठे बैठे इसे चलाया करो। इस खेल में दूसरे की जरूरत ही नहीं है। आंख बंद करो और सोचो कि दुनिया में सब लोग आकर तुमसे प्यार कर रहे हैं। जो भी तुम्हारी प्यार की परिभाषा है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई तुम्हारे गले में बाहें डाल रहा है, कोई विवाह का प्रस्ताव रख रहा है, कोई कह रहा है कि आप मेरा सब धन आदि ले लीजिए, कोई आंसुओं से तुम्हारे चरण पखार रहा है, जो भी तुम्हारी प्रेम की परिभाषा होगी, मतलब ये आपके अंदर की परिभाषा है। जरूरी नहीं कि आप जो सोच रहे हो वही बाहर मिले। तो प्रेम क्या है? आचरण की बात है। तुम्हें कैसे पता कोई तुमसे प्यार करता है? बड़ा मूलभूत प्रश्न पूछ रहा हूं, बताओ। कह तो देते हो कि तुम किसी से प्यार करते हो, कह भी देते हो कि कोई तुमसे प्यार करता है। तुम जानते कैसे हो कि कोई तुमसे प्यार करता है? पता कैसे चलता है, बताओ जरा। तुमने कुछ व्यवहारों की सूची बना रखी है, 1 से लेकर 10 तक, 20 तक, 50 तक, और तुम कहते हो इस तरह के व्यवहार का नाम है प्रेम। और जैसे ही किसी ने उस तरह के व्यवहार को दर्शाया तुम कह देते हो ये करता है मुझसे प्यार। अब मजेदार बात सुनो, ये जो तुम्हारी सूची है ये उसके पास भी है, सार्वजनिक सूची है, ये पब्लिक पोस्ट है, ये सबको पता चल रही है। पूरी दुनिया जानती है कि तुम किस तरह के आचरण को प्यार का नाम दोगे। तो जो भी कोई साबित करना चाहता है कि वो तुमसे प्यार करता है, वो उस सूची में से कहता है मैं ये 8वां नंबर, 12वां और 16वां ये इसके सामने आज प्रदर्शित कर देता हूँ, इसको तुरंत ये लगेगा कि मैं तो इससे प्यार करता हूँ।
मतलब जो हमारी प्यार की परिभाषा होती है, जो हम समझते हैं कि कोई व्यक्ति आके मुझे गले लगा ले, या कोई व्यक्ति आके हंस के बात कर ले, या कोई व्यक्ति मेरे साथ कहीं खाना खाने चला जाए तो मैं समझूंगा प्यार है। तो जो व्यक्ति आपका यूज करना चाहता है, जो इस्तेमाल करना चाहता है, वो व्यक्ति जानता है कि प्यार की परिभाषा क्या होती है। वो वैसी ही चीजें आपके साथ दिखा देता है और आप समझ लेते हो कि वो आपसे प्यार करता है, जबकि वो प्यार होता नहीं है। ये परिभाषा आपने बनाई है और ये दुनिया को भी पता है कि लोग कैसी परिभाषा प्यार को बताते हैं, क्योंकि प्यार का नाम ही बता दिया गया है कि इसी को प्यार कहते हैं। तो जब यही खेल खेलना है तो मैं कह रहा हूं कि इसको तुम पूरा ही वर्चुअल काल्पनिक खेल लो। क्यों इसमें मिश्रण करते हो? अब क्या है, कोई मेरी ओर मुस्कुराए तो वो मुझसे प्यार करता है, तो उसके लिए तुम क्या करोगे? पहले तुम उसके सामने जाकर दांत दिखाओगे, बार बार जब 5 बार उसको दांत दिखाओगे तो वो भी तुम्हें मुस्कुराएगा। अब तुम कहोगे प्यार, एक और मिल गया प्यार करने वाला। तुम्हें पता नहीं है कि तुम ही उसे अपनी परिभाषा के अनुरूप काम करने के लिए बाध्य कर रहे हो, ताकि तुम भीतर अपने सही का निशान लगा सको कि मुझे एक और प्रेमी मिल गया। अब देखो, अगर हम कहते हैं कि कोई हमें देख के मुस्कुराए तो उसे हम प्यार समझेंगे, लेकिन पहले तो हम 4-6 बार उसके सामने मुस्कुराते हैं, तब ना वो व्यक्ति हमें देख के मुस्कुराता है और हम समझ लेते हैं कि वो मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब प्यार हो गया। तो मतलब इतना आसान भी नहीं है। हाँ तो ठीक है, मुश्किल है। सूची में एक मुश्किल वाला भी प्यार होगा कि जैसे एक बार नहीं मुस्कुराए, कम से कम 76 बार मुस्कुराए, इतना मुश्किल होना चाहिए। पर जो कुछ भी है तो सूचीबद्ध ही ना। तो सूचीबद्ध इसका नाम प्यार नहीं होता। जो सूचीबद्ध होता है उसका नाम प्यार नहीं होता। मतलब जो आप सोच के कर रहे हो और सामने वाले के रिएक्ट कर रहे हो, जो सामने है, फिर वो भी उसी पे रिएक्ट कर दे, इसे प्यार नहीं कहते। तो हाँ, मतलब ये है कि सामने वाला क्या सोचता है मेरे बारे में, वो भी तुम्हें पता है कि क्या सोचेगा, तो प्रेम कहलाएगा। मतलब अब ये भी देखिए कि हम अपने बारे में तो सोच ही रहे, हम सामने वाले के बारे में भी सोच रहे कि वो ऐसा करेगा तो मैं समझूंगा प्यार है। मतलब हम दूसरे के बारे में भी सोच लेते हैं कि वो ऐसा करेगा तो ही उसे हम समझेंगे प्यार है। तो तुम्हारे बारे में अगर कोई ये सोचता है कि तुम हैंडसम हो और तुम्हें चुम्मी दे दी जाए तो ये प्रेम है, और कोई सोचता है चाटा मार दो जोर से तो ये प्रेम नहीं है। ये तुम्हें पहले ही पता है, तो तुम अब ऐसा माहौल तैयार करोगी कि वो तुमको हैंडसम समझे, और ऐसा माहौल तैयार करोगे कि चाटा ना मारे। तो ये सब अपने ही अंदर तो कर रहे हो, तो अंदर ही करो ना, बेचारे दूसरे को क्यों फंसाते हो इसमें। आंख बंद करो और कहो प्रेम हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्रेम क्या होता है, कैसे जाने किसी का आपसे प्रेम है, कहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जीवन हमने अपना उन्हीं को दे रखा है जिनको हम समझते हैं कि हमसे प्यार करते हैं। आपको क्या पता कौन आपसे प्यार करता है? बोलिए। जो आपकी भलाई चाहता है। भलाई माने क्या? जो आपको आज़ादी दे, जो अपने से ज़्यादा आपको आपके सुख का ध्यान रखे। मतलब हम तो यही समझते हैं ना कि जो हमारी भलाई चाहता है हम उसे प्यार कर देते हैं, जो हमें आज़ादी दे उसे हम सुख कह देते हैं। जो अपने से ज़्यादा आपको सुख दे, तो सुख एक श्रोता को संबोधित करते हुए तुम्हारी ही माँ है। जैसे तुम सो रही हो, सुख वाला ही खेल है, सोने में सुख है, वैसे ही सुख में सुख है। सुख माने क्या? सुख माने खुशी। खुशी मतलब जैसे कि खुद की खुशी से ज़्यादा उसकी खुशी का ध्यान रखे। कौन सी खुशी? नींबू पानी का ग्लास पकड़ते हुए जिस पर रॉयल चैलेंज अंकित है। अब ये जो है रॉयल चैलेंज की ग्लास है, ठीक है, अभी मुझे तो पता नहीं, यहाँ बैठा है आपका सुपुत्र, अब ये इसमें रॉयल चैलेंज शराब ही भर दे, कहे आचार्य जी कोई बिल्कुल एकदम तत्काल खुशी मिलेगी, ये प्रेम कहलाएगा। एक होता है कि नींबू पानी का ग्लास भी शराब पिला दो, क्योंकि शराबी को खुशी मिले। शराबी को तो तुम नींबू पानी के ग्लास में भी जब शराब दोगे तभी उसे खुशी मिलेगी ना। इसको आप प्रेम का नाम दे रही हैं कि सुख की दूसरे को सुख देने का नाम प्रेम है। ये प्रेम की सबसे घातक परिभाषा है। और एक दूसरा आचरण होता है कि ये ग्लास भले ही शराब की हो पर वो उसमें भरकर दे रहा है नींबू पानी। अब देखना यहाँ समझने वाली बात है थोड़ा सा, कि आप जिसे कहते हैं कि मैं किसी की भलाई चाहता हूँ, किसी के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, तो आप क्या करें कि यहाँ जो उदाहरण दिया गया है कि एक गिलास है, वो है नींबू पानी की, लेकिन आपको लगता है कि उसे शराब पीने में सुख मिलता है, तो आपने उसके भले के लिए उसमें शराब मिला के दे दिया, तो वो सुखी हो गया कि हाँ अच्छा जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। तो बताओ ये उसके लिए भलाई हुई, या फिर शराब की ग्लास है और उसमें आपने उसको नींबू पानी दे दिया, क्योंकि वो चाहता नहीं है नींबू पानी, लेकिन नींबू पानी उसके लिए सही है, उसके लिए अच्छा है, तो वो प्यार हुआ या उसे शराब पिलाना प्यार हुआ? लेकिन हम
पहले वाले को ही प्यार कहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हमें कोई दे दे, उसी को हम प्यार कहते हैं। लेकिन ये नहीं समझते कि जो हमारे लिए सही हो, अगर वो हमें कोई दे रहा है, वो प्यार कहलाता है। थोड़ा सा यहाँ आप लोगों को अगर कंफ्यूजन हो तो बाद में सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बस ये इतनी सी बात अगर समझ ले तो आपका पूरा शिविर सार्थक हो गया। दूसरे को सुख देने का नाम प्रेम नहीं है, ना दूसरे से सुख पाने का नाम प्रेम है। और प्रेम के मुद्दे पर हम जीवन का कितना समय, कितनी ऊर्जा, संसाधन सब व्यय करते हैं ना। प्रेम का मतलब ये नहीं है मैं तुम्हें खुश रखूं तुम मुझे खुश रखो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सतर्क हो जाइए जैसे ही कोई कहे कि ये खुशी का आदान प्रदान प्रेम कहलाता है। प्रेम मुक्ति है, खुशी नहीं। खुशी तो हमें बंधनों में ही मिलती है, नहीं तो हम बंधनों में पड़े ही क्यों होते। बंधन बुरे ही लग रहे होते तो हमने बंधन इतने इतने और ज़्यादा प्रतिदिन प्रतिपल इकट्ठा करे होते क्या। जरूर बंधनों में खुशी ही होगी। जो प्रेम का संबंध खुशी से जोड़ोगे उनके लिए प्रेम एक और बंधन बन जाएगा। फिर वो ये सब बातें करेंगे कि अरे क्या बताऊं, जीवन में बड़े बंधन है। जब भी मैं पूछता हूं कि कौन से बंधन है तो पता चलता है वो वही है जिनसे आपका प्रेम है, या जिनसे आपने कभी प्रेम का नाता जोड़ा था, प्रेम प्रसंग बढ़ाया था। आप उनको कह रहे हो बंधन है। वो बंधन इसलिए कह रहे हो क्योंकि प्रेम की तुम्हारी पूरी बुनियाद ही खुशी पर थी। जिसको देखा और खुशी छा गई, जिसको देखते ही मुस्कुराना शुरू कर दिया, वही कह दिया प्रेम है। यही प्रेम है। जिससे देह का सुख मिल गया, जिससे मन का सुख मिल गया, धन का सुख मिल गया, उसी को कह दिया इससे प्रेम है। ऐसा ही ना है प्रेम। कोई लंबी चौड़ी इसमें मुझे परिभाषा विस्तार देने की भी जरूरत नहीं है। यही है ना प्रेम हमारा, जिसको देख कर लगा कि इससे किसी तरह का सुख मिल जाएगा, वही प्रेम है। उसी से कह दिया कि इससे तो मेरा प्रेम है। अब ये प्रेम बिल्कुल गले में फांसी की तरह अटकेगा। जिससे प्रेम होता है उसे सुख नहीं दिया जाता। इसका आशय ये नहीं है कि उसको दुख दिया जाता है। इसका आशय ये है कि जिससे प्रेम होता है उसके विषय में सुख दुख के आयाम में सोचा नहीं जाता। ना ये सोचा जाता है कि इसको सुख दूं, ना ये सोचा जाता है कि इसको दुख दूं। उसके विषय में सुख दुख की बात का विचार ही नहीं किया जाता। उसके विषय में मन एक ही शुभ विचार से भरा रहता है। क्या इसको सच्चाई कैसे दूं, इसको मुक्ति कैसे दूं, इसे ऊंचा से ऊंचा बेहतर से बेहतर कैसे होने दूं, इसको आसमान कैसे दूं। हाँ, जिसे आसमान देना चाहोगे अक्सर पाओगे कि वो तुमको गरियाएगा, क्योंकि उसको चाहिए जमीन का एक टुकड़ा, तुम उसे देना चाहते हो आसमान। कोई बात नहीं, प्रेम में बड़ा धैर्य होता है, बड़ी सहनशीलता। प्रेम पी जाएगा, वो गालियां भी देगा दूसरा तो प्रेम में सुख दिया भले नहीं जाता, पर अक्सर दुख झेला खूब जाता है। क्योंकि जिसको तुम आकाश दोगे वो तुम्हें दुख देगा। कोई बात नहीं, प्रेम है भाई। प्रेम का मतलब ही यही है, पी जाएंगे जहर। प्रेम अगर असली होगा तो आवश्यक नहीं है कि आकर्षक लगे, बल्कि संभावना यही है कि उसमें आकर्षण की जगह विकर्षण होगा। हम बंधनों के पुजारी, कोई हमें देना चाहता है मुक्ति, ये बात हमें सुहाएगी क्यों सुहाएगी और दूर भागेंगे। मतलब हम बंधन में बंधे रहना चाहते, लेकिन अगर कोई हमें बंधन से मुक्त करना चाहे, हमें आज़ादी देना चाहे, तो हम उससे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि हम बंधन में बंधे रहना चाहते हैं, हम मुक्ति नहीं चाहते। तड़प तो हमारी मुक्ति के लिए होती है, लेकिन हमें लगता है कि बंधन में ही मुक्ति है। तो प्रेम हमसे सबसे ज़्यादा उन्होंने किया है, प्रेम हमसे सबसे ज़्यादा उन्होंने किया है। बैटरी एक मिनट। तो प्रेम हमसे सबसे ज़्यादा उन्होंने किया है जिनका हम नाम भी नहीं जानते, मुझे क्षमा करिएगा। लेकिन आपके जीवन में वो सब लोग जिनको आप सोचते हैं कि आपके प्रियजन हैं, वो आपसे बहुत कम प्यार करते हैं। उनका आपका सुख के आदान प्रदान का या दुख के आदान प्रदान का रिश्ता है वो, और आप सुख दुख बांटते हैं, सच्चाई और मुक्ति नहीं। जिन्होंने आपके साथ सच्चाई बांटी है, मुक्ति बांटी है, वो अधिकांशतः वो लोग हैं जिनका आप नाम भी नहीं जानते। उन्होंने आपसे प्यार किया है, सच्चा प्यार किया है, पर उनका प्यार वैसा नहीं था कि जिससे प्यार करो उसी के पास जाकर रहो, उसी के बिस्तर पर सो, उसी के साथ खाना खाओ। उनका तो हो सकता है उनको तो हो सकता है कि आपने देखा भी ना हो। वो आपसे बहुत दूर के हैं, दूसरे शहरों के, दूसरे देशों के, दूसरे शताब्दियों के, पर उन्होंने प्यार किया है, उन्होंने सच्चा प्यार किया है। प्रेम बस वही जानते थे। लेकिन हम तो
किसी को अपना प्रेमी मानते ही नहीं जब तक वो हमारे साथ शॉपिंग ना करे। अब जीसस तो आएंगे नहीं आपके साथ शॉपिंग करने, तो आपकी नज़रों में उनकी कोई अहमियत नहीं, जबकि प्यार आपसे उन्होंने ही करा है। और जिनके साथ आप शॉपिंग करते हैं, मैं फिर क्षमा मांगते हुए कहूँगा, उनका आपसे कोई प्यार इत्यादि नहीं है। शॉपिंग बंद कर दीजिए और फिर देखिए क्या होता है। उसी समय जब शॉपिंग चल रही हो, खट से रोकिए या इतना ही कह दीजिए, अरे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक्ड, बंद है आज, शायद पता नहीं, देखिए क्या होता है। लेकिन फिर वही बात, जिन्होंने आपसे वास्तव में प्यार करा है, उन्होंने निष्काम प्रेम करा है, वो यह उम्मीद भी नहीं रखते थे कि आप अपना अनुग्रह व्यक्त करेंगे। प्यार होता ही ऐसा है, अगर असली है तो वो बदले में कुछ नहीं मांगता, वो बदले में यही मांगता है अधिक से अधिक कि मैं मुक्ति देना चाहता हूँ तुझे, तू विरोध मत कर मेरा। उसकी मांग होती है तो बस इतनी, हम वो है जो परेशान है। तो प्रेम का अर्थ है शांति की तरफ आकर्षण। परेशान आदमी को किसकी चाहत होगी? शांति की। तो प्रेम माने शांति की चाहत, आदमी की, औरत की चाहत नहीं, धन दौलत की चाहत नहीं, यश प्रतिष्ठा की चाहत नहीं, शांति की चाहत। हम परेशान हैं तो शांति की चाहत, हम बंधन में है तो मुक्ति की चाहत, हम भ्रम में है तो सच की चाहत, यही प्रेम है। तो प्रेम चाहत ही है, पर किसकी चाहत ये तो समझिए। हम देह को चाहने लग जाते हैं, हम न जाने क्या क्या चाहने लग जाते हैं, जबकि जो चीज़ चाहने लायक है वो है शांति, सच्चाई, मुक्ति। उसकी चाहत हो तो समझिएगा प्रेम है। बाकी सब चाहते व्यर्थ हैं, उनका नाम प्रेम नहीं। खास तौर पर सुख की चाहत का तो नाम प्रेम बिल्कुल नहीं है। आप किसी से सुख चाहें तो समझ लीजिएगा कि प्रेम तो नहीं है। कोई दूसरा हो जो आपके माध्यम से सुख चाहे कि गिव मी प्लेजर, गिव मी हैप्पीनेस, मुझे सुख दो, मुझे खुशी दो, तो समझ लीजिएगा कि प्रेम तो नहीं है ये। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी है, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश हैं, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।